सीएम का सस्पेंस, क्या राजनाथ सिंह खोलेंगे राज? नमस्कार, वीकेंड के महाबहस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज शाम 5 बजे के बिग डिबेट में चर्चा करेंगे राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर हो रहे मंथन पर, क्योंकि बैठक और मंथन का दौर लगातार जारी है। कौन होगा मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसे लेकर जल्द ही सस्पेंस दूर होने वाला है। रविवार को जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे इसमें विधायकों की राय जानेंगे और बाद में दिल्ली में रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को सौंप दी जाएगी। आज शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विधायकों से वीसी के जरिए संवाद भी करेंगे। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सीएम की रेस जल्द सामने आएगा फेस। रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है तो निश्चित रूप से अब जल्दी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता का चयन भी हो जाएगा। पार्टी में पर्यवेक्षकों द्वारा रायशुमारी होगी और फैसला हमारा संसदीय बोर्ड का। बैठक से पहले विधायकों से वीसी के जरिए जेपी नड्डा करेंगे संवाद। गहलोत का तंज, सीएम का चेहरा नहीं तय कर पाई बीजेपी। अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7 दिन तक, तुम काहे की बात करते हो कि हमारे पार्टी में अनुशासन है। सीएम का सस्पेंस, राजनाथ सिंह खोलेंगे राज। तो चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं। मदन प्रजापत बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, प्रतीक सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े और कुछ ही समय में आलोक वत्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। चर्चा की शुरुआत आज मदन जी आप ही से करते हुए, सरकार बन गई है, इंतजार 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 और कितना इंतजार कराएंगे आप लोग? कब बताएंगे कौन होगा मुख्यमंत्री? और अब तो कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि सीएम कौन होगा। देखिए प्रियंका जी, एक चीज समझनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसका एक लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के हिसाब से चलती है। हम सारी चीजों पे चर्चा करते हैं, वरिष्ठ नेताओं के साथ में चर्चा की जाती है। उसके बाद में जो है संसदीय बोर्ड की बैठक होती है। संसदीय बोर्ड जो है पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। पर्यवेक्षक जो होते हैं वो विधायक दल की बैठक में जाते हैं, विधायकों की राय लेते हैं। उस राय में जो नाम निकल के आते हैं वो संसदीय बोर्ड के सामने रखते हैं और उस संसदीय बोर्ड से जो तय होकर आता है उस नाम के लिए हम राजस्थान के मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे। ये हमारी प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया निश्चित रूप से काम कर रही है। कि पार्टी की सच्चाई सामने आ रही है, क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ गए, बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, वजह आखिर है क्या इसके पीछे? देखिए प्रियंका, ये मैं पूरी कर लूं मेरी बात को। बोलिए। आपको 3 दिसंबर को आगे या 3 दिसंबर को आए तो बिल्कुल प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के हिसाब से काम हो रहा है। उस प्रक्रिया के हिसाब से जो काम होंगे। अब ये कोई परिवार की पार्टी है नहीं, 2 व्यक्तियों 3 व्यक्तियों की पार्टी हो जाए कि आप यहाँ से जड़े, यहाँ से एक लाइन का प्रस्ताव विधायक दल पास करके कर देगा कि आला कमान करेगा। और आला कमान में कौन है? माता जी पत्र निकालेगी, बेटे जी जो है उसके ऊपर हाँ करेंगे और बेटी जी गर्दन हिला देगी और मुख्यमंत्री बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो 6 दिन में नेताओं का भी फैसला करेंगे ना? अभी तक तो दिन ही नहीं बताया आपने, तारीख ही नहीं बताया कि कब तक ऐलान करेंगे। आपके सामने सारी प्रक्रिया चल तो रही है, अब कैसे बताऊं मैं? देखिए जहां भी, और आप जिनकी बात कर रहे हैं, अभी आपने तेलंगाना के अंदर क्या हुआ देखा नहीं क्या? एक प्रस्ताव पारित हुआ विधायक दल का, एक लाइन का प्रस्ताव कि आला कमान जो तय करेगा वो हमारा नेता होगा। विधायक दल का नेता आला कमान तय करेगा। अब ये जो तय करने वाले लोग हैं, आपने 2018 के चुनाव नहीं देखे, आपने हिमाचल नहीं देखा कितने दिन बाद में मुख्यमंत्री बना, 2018 नहीं देखा आपने कि किस तरीके से कितने दिन तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने के लिए 15-15 दिन लगे और किस तरीके से अंदर बात हुई और बात होने के बाद में सारी चर्चाएं हुई गई। बाद में राहुल गांधी जी आए, हाथ ऊंचे करवाए, एक बार हाथ ऊंचे करे तो निकला गद्दार, एक बार हाथ ऊंचे निकला तो कोरोना, एक बार घिसड़ाई, एक बार रगड़ाई। इनकी जो चाल कांग्रेस सवाल उठाएगी तो सवाल ये भी उठेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब क्या हुआ था, और सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आपकी जो पार्टी वो एक परिवार चलाती है, बीजेपी में ऐसा नहीं है, इसीलिए वक्त लग रहा है। देखिए परिवारवाद की बात ये लोग कर रहे हैं जो वसुंधरा जी को अभी मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, जिनका परिवार 400-500 साल से राज करता आ रहा है, तो वो लोग परिवार की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रक्रिया चलती है
ये किसने बता दिया? बाड़ेबंदी कहाँ हो रही थी? आप बताइए, बीजेपी में हो रही थी कि कांग्रेस में हो रही थी? अभी बाड़ेबंदी सीएम बनने के लिए बताइए, एक ही सरकार के कुछ विधायक बाड़ेबंदी में। अरे आप अंधे थे क्या? दिखाई नहीं दे रहे थे? अंधे थे? बाड़ेबंदी है क्या? अंधे थे क्या? वो दिखाई नहीं दे रहा? लेटर लिख के बोल रहा है। चयन कर लो। लेकिन बीजेपी ने तो किसी का नाम अभी नहीं लिया है प्रतीक जी। बीजेपी ने तो नहीं कहा वसुंधरा राजे को बना रहे हैं। आप जो सवाल उठा रहे हैं मालूम है, सनातन को खत्म करने वाले इटली की संस्कृति एक एक करके बोलिए। रोड छाप हो क्या? रोड छाप आप रोड छाप प्रियंका जी को देखिए कैसी इनकी सभ्यता तो देखिए, इनकी सभ्यता देखिए, इनके शब्दों को देखिए। ये इटली की संस्कृति है। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। मेरे को मालूम है नहीं आ सकती है, इस देश के संस्कार नहीं आ सकते आपके अंदर। किस तरीके की संस्कृति मेरे को मालूम है नहीं आ सकते हैं। अरे जो सनातन को खत्म कर दे, जो हिंदुत्व को गाली दे, उनकी संस्कृति ऐसी होती है। जो अंधा बोलते हैं यही संस्कृति होती है। सरकार आने के बाद भी किस तरीके यही संस्कृति है आपकी। जैसी बात हो रही है, न्यूज 18 नेशनल चैनल है और एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हो और आपकी भाषा कैसी है, इस भाषा को देखिए आपको। इनकी नेता अरे जिसको बिछड़ाई बोला, जिसको कोरोना बोला, जिसको रगड़ाई बोला, जिसको गद्दार बोला, क्या क्या बोला, बिका हुआ बोला, वसुंधरा जी के लिए उगता हुआ सूरज बोला था, वो उगता हुआ सूरज हो गई। अरे उगता हुआ वसुंधरा जी को डूबता हुआ सूरज बोला था, हमारी नेता है, उगता हुआ सूरज हो गई। किसको बोला? आपको क्या मिर्ची लग रही है? वसुंधरा जी का नाम लेते मिर्ची लग जाती है। और सभ्यता नहीं है। जी अभी तो बीजेपी ने किसी का नाम लिया ही नहीं है। मिर्ची तो सचिन पायलट कैसे? लगती थी, अशोक गहलोत। मैंने तो वसुंधरा जी का नाम लिया तो इनको मिर्ची लग गई ना, मिर्ची लग गई ना इनको, जैसे मैंने वसुंधरा जी का नाम लिया। अरे क्या शब्द ये बताइए आप। प्रियंका जी थोड़ी डिबेट की अरे आप में सभ्यता है क्या? ये चैनल को आप में सभ्यता शब्दों की मर्यादा रखिए। मिथिलेश जामिनी साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जो कुशासन की सरकार कांग्रेस ने चलाई उसे खत्म करना है, तो एक बढ़िया मुख्यमंत्री हमें देना, इसीलिए वक्त लग रहा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इनमें तय ही नहीं हो पा रहा है, पार्टी फैसला ही नहीं कर पा रही है। देखिए, निश्चित रूप से जो देरी को अशोक गहलोत जी ने टारगेट किया है, लेकिन जो प्रॉब्लम है कि राजस्थान में पिछले 4.5-5 साल में जो आज ही जिस तरीके से कहा गया है कि अखिल अरोड़ा के खिलाफ एसीबी की जांच की अनुमति दी जाए, तो जो घोटालों का मामला है उसको कंट्रोल करने के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फेस की दरकार है। हाँ। अब उसमें कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब उसमें आज जो कहा जा रहा है कि ओम, जो एक इनका नाम है ओम, उसमें हाँ। ओ और एम, ओ से मतलब किसी प्रकार ओम प्रकाश माथुर या ओम बिड़ला, हाँ। और एम से मेघवाल। जो हाँ। ओम का एक नया आज जाप हुआ है, कल दो बाबाओं के बीच में टक्कर थी, किरोड़ीलाल मीणा और बाबा बालकनाथ के बीच, लेकिन बाबा बालकनाथ ने आज ट्वीट करके साफ कर दिया कि मैं इस रेस में नहीं हूं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी पीछे नहीं है, क्योंकि 21 राजपूत एमएलए जीते हैं। हाँ। और चंद्रभान आक्या ने भी समर्थन दे दिया है, तो वो भी एक कारण है। तो एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम। लेकिन वसुंधरा राजे जी के मामले में जो अभी प्रतीक जी कह रहे थे कि कहा जाता है कि जाको प्रभु दुख दारुण देई, बाकी मती पहले हर ले ही, तो कहीं न कहीं जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स और एक दिन पहले जो डिनर डिप्लोमेसी हुई, वो दोनों कहीं न कहीं वसुंधरा राजे जी की राह में रोड़ा बनती हुई नजर आ रही है। वसुंधरा राजे जी ने ट्वीट करके कहा कि मैं अभी तक अनुशासित सिपाही हूं, लेकिन आज जो फलोदी सट्टा बाजार में खेम चल रहा है, हाँ। वो डराने वाला है भाजपा के लिए। शायद उस फलोदी सट्टा बाजार के भय से ही आज जगत प्रकाश नड्डा जी सारे विधायकों से वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, विरोध करने से कुछ नहीं होगा। सबको पता है कि नाइट ड्रेस में खुद सीपी जोशी जी पहुंचे थे, गाड़ियां तोड़ी गई थी, और जो वहां का रिकॉर्डिंग का जो ट्रैक था वो देने से मना कर दिया। सुरेश चौधरी कौन है सबको पता है। कोटा से आने के बीच में हरमाड़ा तक जाने तक कितनी होटलें पड़ती है सबको पता है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब गलती तो हुई है, और देखिए वसुंधरा जी अपने बेटे को लेके गई, क्योंकि जो ललित मीणा के पिता हैं हेमराज मीणा, उन्होंने साफ कहा कि किसने ये किया, और कंवरलाल मीणा ने क्या कहा। अब जो सबसे ज्यादा बोल रहे थे कालीचरण सर्राफ, वो भी अब छुपे छुपे मुंह छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा था 70 विधायक मिल चुके हैं। उसके बाद भाजपा आला कमान को कहना पड़ा। ललित मीणा के पिता ने तो खुलकर आरोप लगाए थे बाड़ेबंदी के, लेकिन जामनी साहब बिल्कुल हाँ, लेकिन सीपी जोशी से लेकर अरुण ने सभी ने नकार दिया, बोले कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सांच को आंच नहीं। हाँ। अगर आप ये आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है, कोई झूठ है नहीं, सबको पता होटल किसने बुक कराई। कह रहे हैं झालावाड़ के कलेक्टर का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। हाँ। तो वो भी तो बात खुल रही है। देखिए, बात खुलेगी तो लंबी तक जाएगी,
और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ को सदन में आने से रोका किसने, राहुल कसवा को किसने क्या किया। बातें निकलेगी तो बहुत जाएगी। यूनुस खान को तो जिता दिया लेकिन ज्योति मिर्धा को निपटा दिया। बातें निकलेगी तो बहुत जाएगी। बस्सी से कैसे जितेंद्र मीणा को लड़ाया और कैसे कांग्रेस के लक्ष्मण मीणा जीत गए। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं इसलिए आप ये छोड़ दीजिए। अब मुझे अपनों ने ही मारा, गैरों में दम कहां था, नहीं तो मोदी जी के नाम पर यहां 160 163 का रिकॉर्ड टूटने वाला था। और किसने रोका ये सबको पता है, पूरी भाजपा को पता है। लेकिन अब भाजपा की भी मजबूरी है, क्योंकि किसी को लाल कृष्ण आडवाणी बनाने से पहले उसका मान सम्मान पूरा किया जाता है। तो मुझे लगता है मैडम का पूरा मान सम्मान किया जा रहा है दिल्ली बुला के, और होगा वही जो राम रचि राखा। और वो राम रचि राखा वो राजनाथ जी आएंगे, पर्ची खुलेगी और राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। अब मेघवाल मिलते हैं या फायर ब्रिगेड हिंदुत्व का जो पोस्टर बॉय है बाबा बालकनाथ मिलते हैं, या जिन्होंने 4.5 साल मारवाड़ की धरती पे जन्म के जोधपुर के जो सबसे सियासत के जादूगर कहे, जिनसे लड़ाई लड़ी और व्यक्तिगत जलालत झेली, गजेंद्र सिंह शेखावत बाजी मारते हैं, या जयपुर की राजकुमारी जो लंदन से पड़ी हुई है और भाजपा की कर्मठ और आरएसएस की पसंद है। और एक याद रखना कि निम्बाराम जो आरएसएस के बड़े आदमी है वो अपना दंश नहीं भूल सकते। अशोक लाहौटी तो दंडित हो गए, लेकिन अशोक लाहौटी के पीछे कौन था? मेयर सौम्या गुर्जर के पति के ऊपर फंसाने में और आरएसएस के कार्यालय की मान मर्यादा को भंग करने में, वो भी आरएसएस नहीं भूल सकता। जामनी साहब ने इतने ही देर में सारी बातें बता दी। जो सीएम कैंडिडेट हैं जिनका नाम आगे चल रहा है उनका तो जिक्र किया ही, साथ ही साथ मदन प्रजापति जी वो कह रहे हैं बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और ये भी कहा जा रहा है कि अपनों ने ही लूट लिया। देखिए जेमनी साहब का अपना एक राजनीतिक सोच हो सकती है और उनका विश्लेषण हो सकता है। अब बात निकली दूर तक जाएगी। मैं इतना जानता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार तो सरकार बन गई है, लोगों ने प्यार दिया, तो लोगों को इतना कंफ्यूज बंद कर दी है। कर दीजिए जल्दी से सीएम का ऐलान, कौन होगा? सुनिए, मैं क्या आपको बता रहा हूं, आप सुनिए ना। देखिए प्रक्रिया जो होती है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया फिर मैं आपको कह रहा हूं कि हम पूरी प्रक्रिया के तहत राजस्थान को एक अच्छा साफ छवि का मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, जो युवाओं को आगे ले सके, जो महिलाओं के सम्मान की बात कर सके, जो किसान को समृद्ध बना सके। इस तरीके के व्यक्ति पे जो है वो चर्चा हो रही है और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर एक योग्य एक नाम लेने पर बीजेपी बौखला जा रही है। देखिए ये इनकी जो निम्न स्तर की राजनीति है कांग्रेस की, ये देश ने देख लिया कि किस निम्न स्तर की राजनीति करते हैं। इनकी भाषा आपने देखी नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं जो यहां बैठ के किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके की भाषा बोलते हैं। तो इनकी भाषा के लिए तो जनता ने इनको जवाब दे दिया। जिस मुख्यमंत्री को आज थी कि पूर्वी राजस्थान में एआरसीपी के मुद्दे पर जीत जाऊंगा, वो पूर्वी राजस्थान में इनकी मोहब्बत की दुकान और भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की दुकान बंद कर दी। जिस मुख्यमंत्री को आज थी कि ओपीएस के सहारे मैं जो कर्मचारी है इनको बोल के और जीत जाऊंगा, उन कर्मचारियों ने ऐसा जवाब दिया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के बनते। ये बात कर रहे हैं अभी हिमाचल में, इनको पता नहीं है कुछ चुनाव हुए थे जब कितने दिन में मुख्यमंत्री बना था। अभी तमिलनाडु तेलंगाना के अंदर क्या हुआ है, मैं फिर कहता हूं 2018 के अंदर, प्रियंका जी आप तो पत्रकार है और आपने अपनी दिखाई है आप ही के चैनल के ऊपर किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाने के लिए रोड़े हुए। ये परिवार की माता जी साइन करेगी, बेटे जी हाँ करेंगे, बेटी जी गर्दन हिलाएगी, इस तरीके की पार्टी तोड़ी है। यह अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहां जनता के सम्मान होता है, जहां वरिष्ठ नेताओं से बातचीत होती है, जहां युवाओं के सोच को समझा जाता है। और यहां ऐसा होता है कि उदयपुर की बैठक में तो युवाओं की बात करते हैं, उसके बाद में इसी राजस्थान में एक युवा को आगे नहीं आने देते। आज इनसे यह भी पूछिएगा कि लोकेश शर्मा ने यह लिखा है कि मुख्यमंत्री स्वयंभू ही सब कुछ थे, वो किसी को आगे ही नहीं आने देना चाहते थे, किसी को झांकने नहीं देना चाहते थे। वो आज जो हार हुई है वो मुख्यमंत्री की हार है। तो ये सारी चीजों का जवाब अगर प्रतीक जी से मिल जाए आपको एक कभी, तो मैं कहे जो कर दूंगा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और ऐसा मुख्यमंत्री बनाएंगे जो राजस्थान को 5 साल तक विकास की अग्रिम पंक्ति में ले जाएगा। ऐसा नहीं बनाएंगे। इनको 5 मिनट और दे दीजिए बोलने के लिए। कह दिया है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। आप होते कौन? नहीं आप और ले लो 5 मिनट और ले लो। आपको जनता ने 5 मिनट, आप 5 मिनट और ले लो। अरे 5 मिनट और ले लो आप बोलने के लिए। प्रतीक जी बोलिए। प्रियंका जी आप चुप कराइए, या तो यही बोलते रहे या तो यही बोलते रहे। मदन जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए प्रतीक जी क्या बोल रहे हैं, फिर जवाब दीजिएगा। प्रतीक जी
देखिए मैं अगर दे दूंगा, नहीं लेकिन फिर ये भी होते कौन है, मेरे को टाइम अरे नहीं यार है। शांत अरे रहो, बोलने हो दीजिए गया ना, बस, हो गया मदन हो गया जी। हो गया अरे हो गया, हो गया बस जनता ने बस बस निपटा बस दिया अरे आपको बस 3 अरे राज्यों में। 55 साल तक इस आप में देश से की एक जनता ने राज्य आपको में निपटाया है। अरे 55 साल तक इस देश की जनता ने आपको निपटाया है। आपकी कैसे नहीं थे? दुरुस्त कर लो भैया। जनसंघ, झूठ जनता मत करो। पार्टी और भारतीय जनता पार्टी प्रियंका खुद जी, अपनी पार्टियां खत्म झूठ करके नई रखने पार्टियां के- बनाई है। झूठ रखने का बताइए, मतलब क्या? अटल बिहारी कांग्रेस वाजपेयी मतलब झूठ जनसंघ में की नहीं थे क्या? बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता जनता मतलब पार्टी झूठ में की नहीं थे दुकान। क्या? ये क्या बेवकूफी जैसी, इसीलिए बोलता हूँ बेवकूफी जैसी बातें करते हैं ये। तो प्रतीक जी, इस बार कांग्रेस को क्यों नकार दिया जनता ने? क्योंकि आप लोग तो दावा कर रहे थे कि बहुत काम किया है हमने, जो 7 गारंटियां दी उसके दम पर 156 सीटें लेकर आएंगे। और हारना अगर नकारना होता है तो इस देश को 55 साल तक भाजपा को और इनके नेताओं को नकारा है। अगर चुनाव हारना देश को नकारना होता है, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, जो सस्पेंस है उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वक्त काफी ज्यादा लग रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और साथ ही साथ कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग भी की जा सकती है। जनता देख रही है, देखिए प्रियंका जी, अरे 55 सबसे साल पहली बात ठीक है, मैं आऊंगी आप लोगों के पास। सुन लेते हैं पहले आलोक जी को। कि जिस तरीके का डिबेट पे स्तर चल रहा था वो जरा अशोभनीय था। इस तरीके का इतने प्रेस्टिजियस चैनल पर इस तरीके का डिबेट नहीं होना चाहिए। एक तो मर्यादा रखनी चाहिए लैंग्वेज की। दूसरी चीज, ठीक है डिले हुआ है, इसके बहुत से कारण हैं कि बीजेपी 2024 को भी दिमाग में रख के ये सारा कुछ तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होंगे, डिप्टी सीएम की जरूरत है या नहीं है। इस सारे कवायद के कारण ही ये देरी हो रही है और मुझे लगता है कि अब ये सस्पेंस खत्म होने वाला है। आज शाम से कल दोपहर तक ये तय हो जाएगा कि ये किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन ये डेफिनेट इस चीज को तो निश्चित मान लीजिए कि हर हालत में जो कुछ भी आज तय करेंगे उसमें 2024 का को भी दिमाग में और दिल में रख के चलेंगे। आपका कहना है कि लोकसभा चुनाव को भी टारगेट करना, इसीलिए वक्त लग रहा है। वक्त लग रहा है कि मंथन का दौर चल रहा है, विभिन्न परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की बातें चल रही है। लेकिन आपको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ ये विश्व की सबसे डिसिप्लिन पार्टी भी है। यहाँ मिथिलेश जी, आपके पास आते हुए, चूंकि 2 डिप्टी सीएम बनाने के नाम पर भी चर्चाएं चल रही हैं और कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, क्या लग रहा है डिप्टी सीएम की रेस में कौन आ गया? क्योंकि सीएम को लेकर तो आपने कई सारे नाम गिना दिए हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो कास्ट इक्वेशन है उसको 2024 के लिए साधना मोदी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कास्ट है जाट कम्युनिटी, और जाट कम्युनिटी का अभी कोई सीएम रेस में है नहीं, क्योंकि सतीश पूनिया चुनाव हार गए हैं। तो जो मालपुरा से लगातार तीसरी बार जीत कर आए हैं, जो पैसे से इंजीनियर हैं, उनमें नाम चल रहा है कि कन्हैया लाल चौधरी जो आगे आए हुए हैं ऐसे, क्योंकि जाट कम्युनिटी में भाजपा को हार मिली है, ये कड़वी सच्चाई है। शेखावाटी में बुरी तरह शिकस्त खाई है, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर इलाके में भी भाजपा को वो जीत नहीं मिल पाई जो उम्मीद थी, और नागौर में तो पता ही है क्या हुआ है। तो इस तरीके से जो जाट कम्युनिटी है, जो काफी बड़ी कम्युनिटी है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसी तरह पूर्वी राजस्थान में जिसने जीत दिलाई और 4.5 साल तक तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे खोले, वो किरोड़ीलाल मीणा है। और दिया कुमारी तो कहीं न कहीं एक राजपूत और एक बाबा किरोड़ीलाल मीणा डिप्टी सीएम हो सकते हैं, या बाबा बालकनाथ भी हो सकते हैं। बाबा बालकनाथ का यूज इसलिए है कि उनका असर हरियाणा में भी है। हरियाणा में उनका जहां आश्रम और बड़ी मेडिकल कॉलेज है, उससे काफी लोग जुड़े हुए हैं। और यूपी में जो अहीर वाटी है, जो अखिलेश यादव है, उसके सामने और एक ओबीसी कास्ट से आते हैं, तो वो ये हैं। तो कुल मिलाकर जो कहीं भी जो ये पूरा खेल है, उसमें जो अमित शाह जी ने कभी एक बीजेपी वाले को कहा था कि राजे को राजी रखना, राज नहीं देना है, उस ट्रैक पर काम हो रहा है। उस ट्रैक पर काम हो रहा है। मैडम को पूरी तरह राजी रखा जाएगा, पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, लेकिन राज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये राज की बात है। इसको राज को राज रहने दो। पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। लेकिन राजनाथ सिंह वो 2008-2009 की पीड़ा नहीं भूले होंगे,
जब वसुंधरा राजे जी ने उनके सामने क्या किया था जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हाँ। दिल्ली में विधायकों की परेड करा दी थी। हाँ। तो देखिए, कभी न कभी कहा जाता है ना, वक्त इंसान का घूमता है और आदमी के किए हुए कर्म किसी न किसी दिन खड़े हो जाते हैं। शायद राजनाथ सिंह को इतने बड़े आदमी को भेजा है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए, यूपी के सीएम रह लिए, गृह मंत्री रह लिए, रक्षा मंत्री है, तो किसी न किसी बड़े नेता को हटाने के लिए ही भेजा। तो आप कह रहे हैं कि राजे को राजी रखने के लिए सारी कवायदें की जा रही हैं और वसुंधरा राजे खुद लगातार दिल्ली में पहुंची भी हुई हैं। आलोक वत्स जी, देखिए, बिल्कुल छोटा सा क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहा है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है बीजेपी को। देखिए, मैंने कहा ना, बहुत से कद्दावर नेता हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी मंशा है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। हाँ। बहुत लोगों के अपने अपने गुट हैं, लेकिन अंतोगत्वा सबको पता है होगा वही जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ पर बड़े नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर भेजकर कुछ सरप्राइज देने का ही मन में ठान रखा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ भी कवायद होगी, हाँ, वो 2024 को दिमाग में वो भी रखकर किया जाएगा। तो इसके लिए जो कॉम्बिनेशन बनेगी या जो जातिगत बैलेंस बनेगा, उस सबको जब तक वो पूरी तरीके से साथ नहीं लेंगे, जब तक वो इन चीजों का अनाउंस नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो लगभग इन चीजों के नजदीक पहुंच चुके हैं। आज रात से कल दोपहर तक सारी चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी। तो आलोक जी कह रहे हैं कि आज रात तक या कल दोपहर तक स्थिति थोड़ी साफ जरूर हो जाएगी, लेकिन अभी भी फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही बरकरार है कि राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री। हालांकि कवायदें तेज कर दी गई हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जो नेता सीएम की रेस में आगे हैं उनकी नींद भी उड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो सीएम की रेस में कई नाम आगे हैं, सबकी नींद उड़ी हुई है, दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन कुछ ही समय में ये तस्वीरें साफ भी हो जाएंगी कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। लगातार अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे इस डिबेट में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।